सेवकाई के दिन। संसार में इससे पहले ऐसे दिन कभी नहीं आए। स्वर्ग झुककर पृथ्वी पर आ गया। कफरनहूम में एक पतरास मुचवरे के घर में उसकी सास बहुत गंभीर बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने यीशु को उसके बारे में बताया। यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया और वह उठकर मुक्तिदाता और उसके चेलों की सेवा करने लगी। लुक्का 4:38, मरकुस 31 और मत्ती 8:15। तेजी के साथ खुशी की यह खबर फैल गई। यह आश्चर्यकर्म शब्द के दिन किया गया था और रबियों के भय के कारण लोग चंगाई पाने के लिए सूर्यास्त होने तक नहीं आए। तब घरों से, दुकानों से, बाजारों से शहर के रहने वाले लोग वहां आकर भीड़ लगाने लगे जहां यीशु ठहरा हुआ था। बीमारों को डोलियों में डालकर लाया गया। वे छड़ी के सहारे आए या मित्रों का सहारा लेकर आए और वे मुक्तिदाता के सम्मुख कमजोरी के कारण लड़खड़ा रहे थे। वे लगातार आते रहे और चंगे होकर जाते रहे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि चंगा करने वाले को अगले दिन अपने बीच में पाएंगे भी या नहीं। इससे पहले कफरनहूम दिन कभी नहीं देखे थे। वातावरण में जय की जीत और छुटकारे का शोर गूंज रहा था। जब तक अंतिम रोगी को चंगाई नहीं मिल गई, यीशु ने अपना क्रिया बंद नहीं किया। फिर रात होने जाने पर लोगों की भीड़ वापस गई और फिर सिमोन के घर का वातावरण शांत हुआ। एक लंबा और उत्तेजना भरा दिन बीत गया और यीशु ने विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की। तो जबकि शहर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, मुक्तिदाता निकलने से बहुत पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मरकुस 1:35। भोर को पतरस और उसके साथी यीशु के पास आए और कहने लगे कि कफरनहूम के लोग उसे ढूंढने लगे थे। यीशु के शब्द सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। लुका 4:43। जो उत्तेजना कफरनहूम में फैली हुई थी, इससे उसकी सेवा का उद्देश्य उसकी आंखों के सामने से उछाल हो जाने का खतरा था। यीशु केवल आश्चर्य कर्म करने वाले, शारीरिक बीमारियों से चंगाई देने वाले के रूप में ही लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वह यह चाहता था कि लोग उससे एक उद्धारकर्ता के रूप में देखें, जबकि लोग इस बात पर विश्वास करने के इच्छुक थे कि वह एक राजा की तरह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आया था। वह तो लोगों के ध्यान को पृथ्वी पर की वस्तुओं से हटाकर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाना चाहता था। केवल सांसारिक सफलता उसके कार्य में बाधक बन सकती थी और इस असावधान भीड़ की उत्तेजना उसकी आत्मा के साथ संघर्ष कर रही थी। हट उसके जीवन में शामिल नहीं था। संसार में जो लोग पदवी, धन या हुनर को सम्मान देते हैं, उसकी चाहत मनुष्य के पुत्र से बहुत दूर थी। यीशु ने उनसे किसी मध्यम का प्रयोग नहीं किया जो सांसारिक लोग निष्ठा या सम्मान पाने के लिए करते हैं। उसके जन्म से शताब्दियों पहले जो भविष्यवाणी की गई थी कि वो ना वह चिल्लाया और ना ही ऊंचे शब्द में बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ऐसे अब 42:2-3। फरीसी अपने आप को सावधानीपूर्ण किए गए धार्मिक अनुष्ठानों, परोपकार के कामों और डींग मरने वाली उपासना के कारण दूसरों से भिन्न समझते थे। वे धर्म के प्रति उत्साह दिखाने के लिए इसे वाद विवादों का मुख्य विषय बनाते रहते थे। विरोधी गुट के लोगों के साथ उनकी तकरार बहुत शोरगुल भरी और लंबी होती थी तथा सड़कों पर व्यवस्था के क्रोधित विद्वानों के विवादों का सुना जाना कोई नई बात नहीं थी। मसीह का जीवन ठीक इसके विपरीत था। उसके जीवन में विवादों का कोई शोर, दिखावे की आराधना, वाहवाही की चाह कभी भी दिखाई नहीं दी। मसीह परमेश्वर में छिपा हुआ था और परमेश्वर अपने पुत्र के चरित्र में दिखाई देता था। इसी प्रकाशन की ओर यीशु लोगों के ध्यान को आकर्षित करना चाहता था। धार्मिकता का सूर्य बड़ी चमक दमक के साथ संसार के ऊपर उदय नहीं हुआ कि उसकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया जाए। मसीह के विषय में यह लिखा गया है, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। होशे 6:3। चुपचाप और धीरे धीरे भोर का प्रकाश पृथ्वी पर फैलते हुए अंधकार को दूर करता
और संसार को जीवन के लिए जगाता है। इसी प्रकार धार्मिकता का सूर्य अपनी किरणों के द्वारा चंगाई देने के लिए उदय हुआ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।